हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्वयं मंत्र। पिछली वीडियो में हमने सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेद किए थे। इस वीडियो में हम जो भेद किए थे उनकी परिभाषा और उदाहरण से सर्वनाम के भेद समझने की कोशिश करेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले भेद की सर्वनाम के, जो है निश्चयवाचक सर्वनाम। पहला भेद है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा की। जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तु के होने का बोध होता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तुओं के होने का बोध होता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हम उदाहरण से समझते हैं, यह मेरी कार है। यह मेरी कार है। अब देखिए, यह अब निश्चित की ओर इशारा कर रहा है कि यह मेरी कार है, तो वो पक्की बात कर रहा है कि यह मेरी कार है। तो इसमें सर्वनाम होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा यह। इसमें क्या होगा? यह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। उसके बाद हम दूसरे उदाहरण की बात करते हैं। वे तुम्हारे भाई हैं। वे तुम्हारे भाई हैं। अब ये देखिए, इसमें भी, इस उदाहरण में भी निश्चयवाचक सर्वनाम की बात की गई है। वे अब निश्चय की ओर इशारा कर रहा है कि वे तुम्हारे भाई हैं। तो इसमें क्या होगा? वे निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अब ये देखिए, जो यह, वे, यह, वे, वह, ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे भेद की, जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा भेद है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की सबसे पहले हम परिभाषा की बात करते हैं, उसके बाद हम उदाहरण से अनिश्चयवाचक सर्वनाम समझेंगे। जिन वाक्यों में किसी निश्चित वस्तु के होने का बोध ना हो, अब याद रखिए, निश्चित वस्तु के होने का बोध ना हो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे दूध में कुछ गिर गया है। दूध में कुछ गिर गया है। अब देखिए, अब ये जो लाइन मैंने ये वाक्य बोला है, इसमें कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद एक और बात करते हैं। जैसे हम बात करें, रीना को कोई मिल गया है। रीना को कोई मिल गया है। तो इसमें कोई भी हो सकता है। तो कोई क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो आपने याद रखना है, जब भी कोई ऐसे शब्द आ जाएं तो वो क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई, ये क्या होंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब जो तीसरा भेद है वो प्रश्नवाचक
सर्वनाम। तीसरा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा है जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछने या करने का बोध होता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो। अब इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम की एक उदाहरण है। उसके बाद वहां जा रहे हो, वहां जा रहे हो, ये भी क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे वहां क्या आएगा, वहां भी क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। क्यों जा रहे हो, अगर हम एक और उदाहरण की बात करें, क्यों जा रहे हो, तो यहाँ पे क्यों है वो भी क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब आपने याद रखना है जहां पे भी क्या, वहां, क्यों और क्वेश्चन मार्क लग जाए वो क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। अब हम बात करते हैं चौथे भेद की, जिसका नाम है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों से स्वयं के द्वारा किए गए काम का बोध हो तो वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। दोबारा इसकी परिभाषा आप सुनिए। जिन सर्वनामों से स्वयं के द्वारा किए गए कार्य का बोध होता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप भले तो जग भला, आप भले तो जग भला। अब इसमें देखिए आप क्या है, आप निजवाचक सर्वनाम है। उसके बाद मैं आप जाऊंगा, मैं आप जाऊंगा, इसमें भी आप निजवाचक सर्वनाम। अब हम बात करते हैं सर्वनाम के पांचवें भेद की, जिसका नाम है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा है जिन सर्वनामों में किसी के संबंध होने का बोध हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनामों में किसी के संबंध होने का बोध हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब इसमें देखिए जिसकी और उसकी क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। जिसकी और उसकी क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। एक उदाहरण और लेते हैं, जैसा देश वैसा भेष। जैसा देश वैसा भेष। अब इसमें वैसा और जैसा क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। अब हम बात करते हैं छठवें नियम की। अब हम बात करते हैं सर्वनाम के छठवें नियम की, जो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम।
पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। एक और उदाहरण लेते हैं, तुम मुझे पसंद हो, तुम मुझे पसंद हो। अब इसमें मैं और तुम क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको सर्वनाम के ये भेद अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।